जब भी कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करता है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो जी-तोड़ मेहनत करता है और लगातार उसमें प्रयासरत रहता है और एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। उनमें आने वाली अनेक कठिनाइयाँ, अनेक बाधाओं को चीरता हुआ, उन्हें दूर करता हुआ अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। ऐसे भी बहुत से व्यक्ति होते हैं जो कि उन कठिनाइयों से, उन बाधाओं से घबराकर अपना रास्ता बदल लेते हैं और अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती। वो अपने सफलता पाने के कुछ दूर ही होते हैं, लेकिन फिर भी उन कठिनाइयों से घबराकर वो अपना रास्ता छोड़ देते हैं। असफलता आपको तब चिढ़ाती है जब आप सफलता के बिल्कुल भी करीब रहते हैं। उसी समय कठिनाइयों को उत्पन्न करती है जिससे आप घबरा कर अपना रास्ता बदल दें। और जब आप अपना रास्ता बदल देते हैं तब सही मायने में आप असफल हो जाते हैं, जबकि आप अपने सफलता से सिर्फ चंद दूरी पर ही होते हैं। कहानी एक ऐसे ही आदमी के है। आर्यू डार्बी नाम का एक शख्स, जिसे पता चलता है कि उसके घर से पश्चिम दिशा की ओर सोने की खदान है जहां उसे सोना मिल सकता है। उसने देरी नहीं की, तुरंत ही कुदाल और फावड़ा उठाया और पश्चिम दिशा की ओर चल दी। खदान पहुंचने पर उसने वहां पर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते करते जब कुछ दिन बीते तो उसे अचानक से वहां पर सोने की चमक दिखाई दी। वो और उत्सुकता बस उसे खोदने लगा, लेकिन सोने को ऊपर लाना इतना आसान नहीं था। उसने सोने के खदान का मुंह वहीं पर ढक दिया और वापस घर चला आया। घर आकर उसने अपने रिश्तेदारों, कुछ दोस्तों को इसके विषय में बतलाया। सभी ने विचार कर मशीन खरीदने की योजना बनाई और दूसरे दिन ही पैसों को इकट्ठा कर एक मशीन खरीदी। और दूसरे दिन ही डार्बी और उसके अंकल फिर दोबारा उसी स्थान पर पहुंचे और खुदाई करना शुरू कर दिया। वे लगातार खुदाई करते गए। उन्हें सोने की चमक जैसे दिखाई देती और वो उत्सुकता बस उसे खोदना प्रारंभ कर देते थे। लेकिन खुदाई करते करते कुछ देर बाद ऐसा होता है कि सोने की चमक अचानक से गायब हो जाती है। वे निराश हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, अचानक से सोने की चमक कहाँ गायब हो गई। लेकिन वे हार नहीं मानते हैं और फिर से खुदाई करना शुरू कर देते हैं कि शायद कुछ दूर जा कर के सोना फिर से दिखाई दे। और वे लगातार खुदाई करना शुरू करते हैं, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, फिर उन्हें वो सोने की चमक दिखाई नहीं देती। अंत में वो हार मानकर उसे वहीं छोड़ देते हैं और वापस घर चले आते हैं और मशीन को कौड़ियों के भाव एक कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। कबाड़ी वाला चालाक था। उसने एक इंजीनियर को बुलाया और उस इंजीनियर से उस खदान की परीक्षण करवाया। इंजीनियर ने बताया कि खदान का मालिक अपने लक्ष्य से सिर्फ कुछ ही दूर पर था। होता क्या है कि खदान में जब भी आप खुदाई कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसमें फाइट लाइन आती है और उसे मात्र 3 फुट नीचे ही सोना मिलती है। इंजीनियर का अनुमान सही निकला। कबाड़ी वाले ने वहाँ पे खुदाई करवाई और देखते ही देखते उसे सोना मिल गया और देखते ही देखते वो कबाड़ी वाला करोड़पति हो गया। कबाड़ी वाले को ये बात पता थी कि हार मानने के बजाय किसी विशेषज्ञ से अगर हम सलाह ले लें तो हम अपने सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर डार्बी भी इस तरह से काम करता और कुछ दूर और खुदाई कर लेता या किसी इंजीनियर की सलाह ले लेता तो उसे सफलता हाथ लगती और सोना भी मिलता। लेकिन उसने आने वाली बीच में कठिनाइयों यानी सोना नहीं मिलने का जो कारण था उससे घबराकर अपना रास्ता छोड़ देता है और उसे सोना नहीं मिलता है। अंत में उसका बहुत ही बुरा हाल होता है। उसने अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से जितने पैसे ले रखे थे मशीन खरीदने के लिए, उन्हें चुकाने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कई साल बीत जाते हैं तब जा कर के वो एक एक पैसा उनको चुका पाता है। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं
तो हमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और जब तक उसे हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हम हार नहीं मानेंगे। हार मानने के बजाय उसे जुटे रहना ज़्यादा अच्छा है। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले तब तक हम नहीं रुके। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अर्थात जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक आप मत रुको। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उनमें आने वाली अनेक कठिनाइयाँ और बाधाओं से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। उससे पहले आने वाली अस्थायी असफलता से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर उससे पहले सफलता से पहले आने वाली अस्थायी सफलता को आप डरते हैं, उससे घबराते हैं, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। अस्थायी असफलता कहने का अर्थ है कि सफलता से कुछ देर पहले ही असफलता आपको आकर चिढ़ाती है, दरअसल वही अस्थायी सफलता होती है। अगर आप उससे घबरा जाते हैं तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिना घबराए, बिना कठिनाइयों से डरे आप आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।